हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाई स्कूल भौतिक विज्ञान जो कि चैप्टर 10 है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की एक घटना और प्रकाश के गुण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, या हम इसको साधारण भाषा में अगर कहें तो कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये सबसे आसान परिभाषा है। सबसे पहले जान लेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। यहाँ लिख रहे हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ही आसान परिभाषा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और अगर प्रकाश नहीं होता तो वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। सीधी सी बात है, अंधेरे में हम कोई वस्तु नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अंधेरे में लाइट नहीं होता। और जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से चलने वाला, टकरा कर आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में आता है। मतलब वहां से परावर्तन की घटना होती है और वो प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ये सारी प्रक्रिया अगले चैप्टर मानवनेत्र में समझाई जाएगी। तो पहले परिभाषा जान लेते। एक परिभाषा इसकी और है, अन्य किताबों में बताते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, मतलब देखने की क्षमता उत्पन्न करती है या देखने की क्षमता प्रदान करती है। तो यहाँ से इसको अगर हम चाहें, ये तो हो गया प्रकाश एक ऊर्जा है। यहाँ से अगर कट करके दूसरी परिभाषा लिखें कि जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करती है। तो दृष्टि संवेदना कोई नई बात नहीं है। दृष्टि संवेदना मतलब होता है देखने की क्षमता। लाइट के कारण ही हमको देखने की क्षमता आती है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं प्रकाश का गुण क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश का गुण जान लेते हैं। सबसे पहला गुण जो प्रकाश का है वो ये है कि ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जब हम टॉर्च से प्रकाश की किरण निकालते हैं, मतलब टॉर्च से जब निकलती है प्रकाश की किरण, तो हम देखते हैं वो एकदम सीधी रेखा में जाती है। और यही एक ऐसा गुण है प्रकाश का जिसके कारण की परछाई बनती है। तो सबसे पहला गुण है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। हम इसको बहुत ही आसान लिखेंगे शब्दों में। पहला है कि सीधी रेखा में, और दूसरा जान लेते हैं, बहुत ही आसान है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है। और दूसरा हम जान लेंगे इसका कि प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। मतलब कि ये वायु में भी चल सकती है प्रकाश की किरण, और निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं वहाँ भी। जैसे तारों से जो प्रकाश आता है हमारी आंखों में, तो बीच में निर्वात है, मतलब वहाँ वायु नहीं है, फिर भी वहाँ से प्रकाश की किरण हमारे तक पहुँचती है। तो इसका मतलब प्रकाश निर्वात और वायु दोनों में, मतलब इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो लिखेंगे दूसरा, प्रकाश वायु तथा निर्वात दोनों में चलता है। मतलब प्रकाश की किरण वायु निर्वात दोनों में ट्रेवल करती है, दोनों माध्यमों में चलती है। तो वायु तो मतलब ये हमारे आसपास, निर्वात मतलब अंतरिक्ष कह सकते हैं। और तीसरा है प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की ही होती है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में। तो ये होती है कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है।
प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। तो इसको अगर हम इसको किलोमीटर में अगर चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आता है, 3 लाख किलोमीटर/सेकंड आता है। तो इसके बाद चौथा गुण हम जान लेंगे कि वो चौथा गुण है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ये जो प्रकाश आ रही है सन से जो लाइट आती है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर नहीं जानकारी होगी तो इसके बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो इसको याद कर लेंगे, थोड़ा अभी से रटना पड़ेगा इसको, जब वो तरंग दैर्ध्य वाला वीडियो हम बताएंगे। तरंग दैर्ध्य मतलब दूरी से संबंधित है, वो आवृत्ति पहले जानेंगे फिर तरंग दैर्ध्य समझ में आएगा। तो इसके लिए अलग से हमको क्योंकि वो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति ये सब अलग से बताएंगे कभी, और उसका वीडियो हम आई बटन में डाल देंगे। तो जान लेंगे चौथा जो नेचर होता है वो होता है कि प्रकाश का कि इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 तक एंगस्ट्रॉम तक होती है। और इसके बाद पांचवा नेचर हम जान लेते हैं लाइट का, कि ये हमेशा प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है कि जैसे तरंग समझ सकते हैं इसको, जितनी भी तरंगे हैं, जैसे रेडियो तरंग हुई, मोबाइल की तरंग जो आती है, इसके अलावा जो भी तरंगे हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब सीधे कह देंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। तो क्योंकि ये जो रेडियो तरंगे हैं, चाहे जो भी तरंगे हैं, ये जो है जो सूर्य से आती हैं जो तरंगे, तो सभी तरंगे जो होती हैं उनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो मतलब कह सकते हैं प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इसके बारे में अभी डिटेल से कक्षा 12 में पढ़ना पड़ेगा, फिर भी इसके बारे में भी हम कभी वीडियो बनाएंगे, लेक्चर में इसको भी बताएंगे कभी। तो इसके बाद हम 5 गुण जान लेते हैं कि पहला, इसको आगे पीछे भी याद रखा जाए। पहला है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और दूसरा प्रकाश जो है वायु निर्वात दोनों में चलता है, मतलब वायु में भी चलता है, जहाँ वायु नहीं वहाँ भी चलता है। तीसरा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। चौथा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और फिर पांचवा है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, मतलब ये तरंग के रूप में चलता है। बस इतना समझ लेंगे, बाकी बाद में जानेंगे। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन जान लेते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर पड़ता है, चिकनी सतह मतलब जैसे किसी बर्तन पर या दर्पण पर, तो क्या होता है कि वो अब पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह, जैसे फर्श पर भी पड़ गया अगर, तो वहां से भी लौट कर किरण चली आती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ से हम एक डायग्राम बनाते हैं। यह है एक दर्पण। दर्पण मतलब समझते होंगे। दर्पण मतलब होता है कि कांच होता है, कांच का गोला होता है, और उसके एक साइड पेंट कर दिया जाता है, एक साइड को पेंट नहीं किया जाता। तो जिधर साइड पेंट नहीं किया जाता उधर से परावर्तन की घटना होती है। तो ये दर्पण है, और हम मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, तो आने के बाद ये क्या होगी कि ऐसे चली जाएगी। तो इसको कहते हैं आपतित किरण, और इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और यहाँ होता है अभिलंब, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। ये है अभिलंब।
हाँ, तो क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के नियम हम जान लेते हैं। ये परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, तो पहला नियम ये होता है, जैसे इस घटना को हम वैसे दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जैसे शीशा उषा बच्चे चमकाते हैं, तो शीशा जब चमकाते हैं तो सूर्य की किरणें आती हैं। ऐसे हम मान लीजिए कोई दर्पण लेकर ऐसे खड़े हैं और फिर किरण आएगी और फिर टकरा कर फिर वैसे चली जाएगी। ऐसे हम मान लेते हैं एक दर्पण है, ये किरण आई और उधर से चली गई। तो ये घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में डेली घटती हैं। तो पहले जान लेते हैं, दो नियम है, दो नियम हम जान लेते हैं। तो पहला नियम इसका जो होता है प्रकाश के परावर्तन का, ये पहले जान लेंगे आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब। देखेंगे पहले जान लेते हैं आपतित किरण क्या है। मतलब कि दर्पण की तरफ आने वाली किरण, मतलब यहाँ देखेंगे कि जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो टकरा कर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण जिस जगह पर पड़ती है, परिभाषा जान लेंगे अभिलंब की, बहुत लोग पूछते हैं। तो आपतित किरण जहाँ पड़ती है उस बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। मतलब कि ये आपकी किरण यहीं पड़ी है, इस दिन से लंब खींच दिए, तो यही क्या है, अभिलंब। अभिलंब मतलब सीधा होता। तो अभिलंब के बारे में जानेंगे। आपकी किरण आने वाली किरण आपतित किरण होती है। परावर्तित किरण मतलब टकरा कर, दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और फिर जान लेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से दिखाते हैं। और फिर दूसरा जान लेते हैं परावर्तन कोण। मतलब आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे कहते हैं परावर्तन कोण। उसको आर से दिखाते हैं। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। तो पहला नियम यही है कि जो आपतन कोण होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। यहाँ लिख देते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। और दूसरा नियम हम जान लेते हैं कि आपतित किरण, ये जो आने वाली किरण है, और परावर्तित किरण टकरा कर जाने वाली किरण, और अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये देख रहे हैं तीनों एक ही पॉइंट पर हैं। तो क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दो रूल है, दोनों याद कर लेंगे, कभी कभी ये आ जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। लाइट का ये पहला नेचर है और ये पिछले कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। तो पहला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। तो इस तरीके से हम जान लेंगे। और एक परिभाषा यहाँ से आती है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु के बारे में भी जान लेंगे। आपतन बिंदु मतलब यही होता है, यही जो बिंदु है इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। मतलब क्या कहेंगे कि आपतित किरण जिस बिंदु जहाँ टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो अगले, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हमें बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम, और स्नेल का नियम बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल परीक्षा में लगभग 2 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि हम ऐसे ही लगातार एजुकेशनल वीडियोज लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।